आज हम एक वचन देखेंगे इफिसियों की पत्री में से। नए नियम में इफिसियों की पत्री और उसका पहला अध्याय और उसका तीसरा और चौथा पद। इफिसियों और उसका पहला अध्याय, तीसरा और चौथा पद। आज हम इन वचनों पर विचार करेंगे। और इफिसियों की पत्री को पौलुस प्रेरित ने लिखा है। और पौलुस प्रेरित ने इफिसियों की पत्री कब लिखा? जब वो बंदी गृह में थे। और इसके विषय में हम कुछ वचनों को अगर देखें तो हमें मिलता है, अगर हम इफिसियों का 3 अध्याय और पहला पद पढ़ें। इफिसियों का 3 अध्याय और पहला पद क्या लिखा है? इसी कारण मैं पौलुस, जो तुम अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का बंदी हूँ। तो यहाँ पर हम देखते हैं एक बात पौलुस प्रेरित कहता है, और उस समय ये बंदी गृह में था। और अगर 4 अध्याय का पहला पद हम देखें तो वहाँ क्या लिखा है? इफिसियों का 4 का पहला पद, इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। तो एक और बात जो यहाँ पर पौलुस इस बात को बताता है कि वो इस पत्री को लिखने के समय बंदी गृह में था। और फिर एक और वचन हम देखें तो 6 अध्याय का 20 पद, इफिसियों के 6 अध्याय का 20 पद में लिखा है, जिसके लिए मैं जंजीर से जकड़ा हुआ राजदूत हूँ, और ये भी कि मैं उसके विषय में जैसा मुझे चाहिए साहस से बोलूँ। तो इफिसियों की पत्री को पौलुस प्रेरित ने बंदी गृह से लिखा। और पौलुस प्रेरित कई बार बंदी गृह में गया, क्योंकि वो सुसमाचार प्रचार करता था, है ना। और उसे कई बार बंदी गृह में जाना पड़ा यीशु मसीह के कारण से। और इसको उसने एक बड़ा आदर का बात समझा, और वो परमेश्वर पर कुड़कुड़ाया नहीं कि मैं तो वचन प्रचार करता हूँ तो मुझे क्यों ऐसे मेरे साथ व्यवहार हो रहा है। तो ऐसा वो नहीं कुड़कुड़ाया। और उसने ये जो पत्री लिखी, अगर हम देखें तो ये इफिसियों की पत्री हम यहाँ पर 3 बातों को देखते हैं। और यहाँ पर ये बताया गया है, जो मसीह के लोग हैं, जो मसीह की कलीसिया है, जो चर्च है, वो यीशु मसीह की देह है। चर्च जो कलीसिया है वो यीशु मसीह की देह है, और यीशु मसीह कलीसिया का सिर है, हेड है ना। अगर हम पहला अध्याय इफिसियों का और उसका 22 और 23 पद पढ़ें तो क्या लिखा है? और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। ये उसकी देह है, मसीह की देह है, और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। तो कलीसिया, चर्च, प्रभु यीशु मसीह की देह है, और यीशु मसीह कलीसिया का सिर है। ये हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। और एक और जो चीज़ यहाँ पर पौलुस प्रेरित लिखता है कि प्रभु यीशु मसीह में कलीसिया को बहुत आशीषें प्राप्त हुई, आत्मिक आशीषें प्राप्त हैं। और उसके लिए अगर हम जो हमने तीसरा पद पढ़ा, इफिसियों का पहला अध्याय का तीसरा पद, तो क्या लिखा है? हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। तो परमेश्वर ने हमें आशीषें दी हैं, और वो आशीषें किस में मिली? मसीह में मिली, है ना। परमेश्वर की आशीषें हमें मसीह में मिली। और ये आशीषें कैसी हैं? आत्मिक आशीषें, है ना। और ये आशीषें हम दुनियावी रीति से इसको ना तोलें। परमेश्वर की आशीषें आत्मिक हैं, है ना।
और आत्मिक आशीषों में क्या है? हमारा उद्धार, हमारा उद्धार आत्मिक आशीष है ना, पवित्र आत्मा का कार्य। और यहाँ पर हम तीनों त्रिएक परमेश्वर को देखते हैं, परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा, क्योंकि आत्मिक आशीष है तो आत्मा से संबंधित बात है। तो पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा, है ना, त्रिएक परमेश्वर। और त्रिएक परमेश्वर के द्वारा हम आशीषित हुए, है ना। और फिर क्या लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी हैं। तो आत्मिक आशीषों में हमारा उद्धार है ना। उद्धार आत्मिक आशीष इसलिए है कि किसी मनुष्य का मन हम नहीं बदल सकते, आप नहीं बदल सकते, है ना। मन कौन बदलेगा? परमेश्वर बदलेगा। पवित्र आत्मा का कार्य है। पवित्र आत्मा जब तक मनुष्य को कायल नहीं करेगा, निरुत्तर नहीं करेगा, तो मनुष्य परमेश्वर के पास नहीं आ सकता। तो ये आत्मिक कार्य है ना। तो इसीलिए कोई जितना भी इल्ज़ाम लगाए, है ना, कि देखो इस वजह से, है ना, आप लोग बदल गए और ये हो गया वो हो गया, तो वो सब व्यर्थ की बात है। क्यों? क्योंकि जिसको मसीह बदल दे, जिसका मन परमेश्वर बदल दे, उसको कोई रोक नहीं सकता। परमेश्वर का कार्य कैसा है ना। और प्रभु यीशु मसीह निकोदेमुस से बात कर रहे थे, और निकोदेमुस जो था एक रब्बी था, गुरु था, है ना, यहूदियों का गुरु था, और बड़ा ज्ञानी व्यक्ति था। और निकोदेमुस से वो बात कर रहे थे, बोला कि, है ना, जब तक तू जल और आत्मा से ना जन्म ले, तब तक परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। फिर आगे बढ़ते बढ़ते फिर निकोदेमुस को कुछ बातें नहीं समझ में आई, है ना। तो फिर यीशु मसीह कहते हैं हवा, है ना, किधर से आती है और किधर को जाती है, किसी को हम मतलब महसूस करते हैं पर हम देख नहीं सकते, है ना। हवा चलती है तो हम महसूस करते हैं, है ना। तो पवित्र आत्मा का कार्य ऐसा ही है ना। पवित्र आत्मा का कार्य ऐसा ही, हम देख नहीं सकते, मतलब हम महसूस कर सकते हैं, पर पवित्र आत्मा का कार्य किसके जीवन में हो रहा हम देख नहीं सकते। तो इसीलिए हम पहले से ये धारणा नहीं बनाते कि अरे इनको जितना भी वचन सुनाओ ये नहीं सुधरेंगे, ऐसी धारणा हम नहीं बनाते, है ना। ये विश्वास में नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि विश्वास में लाने का काम हमारा नहीं, हमारा काम जो दिया गया वचन सुनाओ, उनके लिए प्रार्थना करो। लेकिन मन बदलने का काम, विश्वास में आने का काम पवित्र आत्मा का है, परमेश्वर का है ना। जिसको हम सोच रहे थे प्रभु में आ जाएंगे, तो वो तो आज तक अभी तक नहीं आए। जिनको नहीं सोचा था, है ना, तो हमारे लिए भी ताज्जुब देखो प्रभु में आ गए। तो इसीलिए, और हमारे विचार और परमेश्वर के विचार में कितना फ़र्क है? ज़मीन आसमान का फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। तो इसलिए हम अपने दिमाग को, है ना, इन बातों में ना लगाएं, है ना। क्यों? क्योंकि ये आत्मिक बातें हैं, है ना। उद्धार आत्मिक कार्य है, हमारे पापों की क्षमा आत्मिक कार्य है ना। पापों की क्षमा आत्मिक बात है ना। नहीं तो वो बोझ रहता है। अगर हम जब तक पाप की क्षमा नहीं मिलेगी तो वो बोझ बार बार तंग करेगा, सताएगा। तो वो आत्मिक कार्य है, पवित्र आत्मा के द्वारा वो कार्य होता है ना। और परमेश्वर का अनुग्रह आत्मिक कार्य है, जो आँख से नहीं दिखाई देगा, है ना। और परमेश्वर की शांति आत्मिक कार्य है ना। और नहीं तो क्या है, दुनिया में तो हम देखते हैं, है ना, क्या होता है कि लोग कई बार मुखौटा लगा के घूमते ना, है ना। मन में, जीवन में बड़ा दुख है ना, लेकिन ऊपर से बहुत स्माइल देंगे, बहुत अच्छा, है ना, है कि नहीं। और कई जैसे ये बॉलीवुड के जो ये एक्टर लोग हैं, ये सब चीज़ें, इनका जीवन वास्तव में, है ना, उतना खुश वाला नहीं होता ज़्यादातर लोगों का, है ना। लेकिन उनको बड़ा अच्छा एक्टिंग करना होता है ना। लोग उन्हीं के जैसे बनना चाहते हैं, है ना। लेकिन क्या है, उसमें सच्चाई नहीं है, क्योंकि वो एक्टिंग है ना। तो परमेश्वर हमें चाहता है, और परमेश्वर जो है ना, हमारे मन, हमारे आत्मा से वो बात करता है और हमारे आत्मिक जीवन में कार्य करता है। तो ये आशीषें
परमेश्वर अपने लोगों को देता है जब हम उसके निकटता में आ जाते हैं। और आत्मिक आशीषों में अगर हम देखें, है ना, तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें आत्मिक आशीषें मिली, और उसके बिना हम पिता तक नहीं पहुंच सकते। यीशु मसीह ने स्वयं कहा, बिना मेरे द्वारा कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता। वही मार्ग है, यीशु मसीह ही मार्ग है। उसके बगैर हम प्रभु पिता परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकते, है ना। फिर क्या है, जितनों ने उस पर विश्वास किया, जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसने मतलब यीशु मसीह ने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। तो ये हमारी आत्मिक आशीष है ना। और इसीलिए इन बातों से, आत्मिक आशीषों से जो मसीह के जन है वो खुश रहते हैं, है ना। तो हमें दुखी नहीं रहना चाहिए। आप लोग तो नहीं दुखी रहते, हाँ, खुश रहते हैं, हाँ। क्यों? क्योंकि आत्मिक आशीषें, है ना। और आत्मिक आशीषें जो है वो हमारे आत्मिक जीवन में कार्य करती है ना। तो हम परमेश्वर की संतान है क्योंकि हमने यीशु मसीह पर भरोसा किया। दूसरी बात क्या है कि यीशु मसीह जीवन देने आए, तो हमने जीवन पाया। हमने यीशु मसीह को पाया मतलब हमने जीवन पाया, है ना। और वो जीवन कैसा है? अनंत जीवन है, हमेशा का जीवन है, कभी ख़त्म नहीं होने वाला जीवन है ना। और जो दुनियावी चीज़ें वो ख़त्म हो जाएंगी, है ना। दुनियावी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, पैसा है तो ख़त्म हो जाएगा, है ना। और ज्ञान है तो हमने पिछली बार देखा था वो भी एक दिन ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि दुनिया की सारी चीज़ें मिट जाएंगी, है ना। और क्या क्या चीज़ें, सुख सुविधाएं हैं तो ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन जो आशीषें परमेश्वर ने हमें दिया वो कभी ख़त्म नहीं होंगी, वो अनंत है ना। तो क्या लिखा है यहाँ पर जो हमने पढ़ा कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में, तो हमें एक पदवी भी मिला है ना। हमारी पदवी कहाँ पर है? स्वर्गीय स्थानों में। हो सकता है दुनिया में हम बड़े साधारण से लोग होंगे, लेकिन हमारी पदवी स्वर्गीय स्थानों में, उसने हमें स्वर्गीय स्थानों में बैठाया। अगर हम 2 अध्याय का अगर हम एक वचन को देखें तो वहाँ पर हम साफ पढ़ते हैं 6 पद, इफिसियों का 2 अध्याय और 6 पद में क्या लिखा है? और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। हमें परमेश्वर ने मसीह यीशु में उसके साथ उठाया। और कहाँ से उठाया? हमारी क्या दशा थी? हम पापी ही थे, है ना। तभी परमेश्वर ने हमें चुन लिया, है ना, और स्वर्गीय स्थानों में हमें बिठाया, तो हमारी पदवी भी दे दिया। यीशु मसीह के साथ हम स्वर्ग में रहेंगे, है ना। ये हमारे और अविश्वासी में ये फ़र्क है। कोई पूछे तो क्या फ़र्क है, क्या फ़ायदा हुआ, है ना, क्या मिला, ये सारी चीज़ें तो हमें याद मालूम होना चाहिए कि हम मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठाए गए हैं क्योंकि हमने उद्धार पाया है ना। और स्वर्गीय स्थानों में बैठाने का मतलब ये है कि हमारी जो आशीषें हैं वो अनंत हैं, हमेशा की हैं। स्वर्ग से जो भी चीज़ है वो हमेशा की है ना। और जो दुनिया की जो चीज़ है सांसारिक है वो थोड़े समय की। तो इसीलिए बार बार वचन कहता है कि यहाँ पर मन नहीं लगाना। यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं यहाँ पर, है ना, मन नहीं लगाना, स्वर्गीय वस्तुओं की ओर ध्यान देना, स्वर्गीय बातों पर मन लगाना। इसीलिए वचन बार बार कहता है। क्यों कहता है? क्योंकि अगर हम दुनिया में मन लगाते हैं या दुनियावी चीज़ों पर मन लगाते हैं तो हमें फिर दुख भी हो सकता है, हमें फिर टेंशन भी हो सकता है। जब अगर हम परमेश्वर की ओर मन लगाएंगे तो हमें किसी चीज़ की टेंशन नहीं होगी। दुनिया में मन लगाएंगे, है ना, तो फिर हमसे अच्छे तो फिर वो अविश्वास है ना। अगर हम दुनिया में मन लगाने लगे तो हमसे अच्छे
अविश्वासी ही हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे, है ना, तुलना करेंगे तो पैसा तो उनके पास ज़्यादा है ना। अगर सुख सुविधाएं की बात देखेंगे तो उनके पास ज़्यादा है ना। और फिर और भी अगर जॉब की बात करें तो उनके पास अच्छा है ना। तो इसीलिए हम दुनिया में मन लगाने के लिए हमको परमेश्वर ने नहीं चुना। क्योंकि अगर हम दुनिया में मन लगाएंगे, दुनियावी चीज़ों पे मन लगाएंगे, तो फिर हमें दुख होगा, निराशा होगी। हम कई बार अपने आप को कोसेंगे, अरे क्यों ऐसा, क्यों वैसा, है ना। तो इसका मतलब ये है कि हमने अपने परमेश्वर को अभी तक जाना नहीं है। तो इसीलिए दुनिया में मन लगाने के लिए हमें नहीं चुना परमेश्वर ने, है ना। तो यहाँ पर हमने देखा कि परमेश्वर ने हमें आत्मिक आशीषें दी। तो परमेश्वर के जन बड़े साधारण थे, है ना। और अगर देखें तो चेलों को भी, है ना, बड़े साधारण चेले थे, लेकिन जो उनके जीवन में जो खजाना था यीशु मसीह के कारण, है ना? और उनमें से, है ना, अगर हम देखें तो वचन में एक जगह बोलता है, तो एक जगह कहता है कि मुझे भी ये वरदान दे दो, है ना। और वो तो पैसे से खरीदना मांग रहा था। और लेकिन वो लोग कैसे थे? बड़े साधारण थे, लेकिन उन मिट्टी के बर्तनों में वो खजाना परमेश्वर ने भरा था, है ना। तो यीशु मसीह अगर जीवन में है तो वो खजाना हमारे पास, तो उसको हमें संभाल के रखना है। यीशु मसीह का विश्वास हमें संभाल के रखना है, क्योंकि शैतान कोशिश करेगा हमसे वो चीज़ छीन ले, दुनियावी चीज़ दे के वो हमसे आत्मिक आशीषें छीनने की कोशिश करेगा, है ना। और ऐसे ही अदन की वाटिका में हुआ, है ना। दुनियावी चीज़, सांसारिक लोभ को दे के उसने, है ना, सारी आत्मिक आशीषें छीन लिया, आदम से परमेश्वर से दूर कर दिया। तो वो आज भी शैतान वही कार्य करना चाहता है। तो हम दुनियावी चीज़ के कारण अपने परमेश्वर को ना गंवाएं। एक ये चीज़ हमें ध्यान रखने की है। अच्छा, और आगे अगर हम पढ़ें तो चौथा पद है, तो क्या लिखा है यहाँ पर? जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या लिखा है कि परमेश्वर ने हमें चुन लिया। हम पढ़ रहे हैं इफिसियों का पहला अध्याय और उसका 4 पद। तो परमेश्वर ने हमें चुन लिया। पर अब एक प्रश्न हम पूछ सकते हैं अपने आप से, परमेश्वर ने हमें क्यों चुन लिया? क्या हम बहुत धर्मी थे, है ना, और या क्या हम बहुत अच्छी पोजीशन में थे, है ना, और क्या बहुत अच्छे, है ना, बड़े अच्छे शक्ल सूरत वाले थे, कि भाई मैं इन लोगों को चुन लेता हूँ क्योंकि बड़े, है ना, देखने में बड़े अच्छे लगते हैं? क्या ऐसा था? नहीं। परमेश्वर ने हमें कब चुना? जब हम पापी ही थे, और अगर कहा जाए तो जब हम उसके विरोधी थे, उसके बैरी थे, तो परमेश्वर ने तब हमें चुन लिया। और क्यों चुन लिया? कि हमें वो अपने राज्य में ले ले, हम उसके राज्य में वारिस हो जाएं, इसीलिए चुना, है ना। और क्यों चुना? कि हम उसके कहलाएं, उसकी कलीसिया, है ना, और मसीह की देह बन जाएं। तो हमें इस बात को हमेशा याद रखना है कि हमें ऐसी कोई खूबी नहीं थी कि परमेश्वर हमें चुनता। तो हमारा उद्धार परमेश्वर की दया पर आधारित है, हमारा उद्धार परमेश्वर के अनुग्रह पर आधारित है ना। और उसमें हमने कुछ नहीं किया। और कई बार लोग, है ना, कई गलत फहमी में जीते, है ना। और कैसे जीते? कहते हैं देखो हम तो पहले, है ना, किसी दूसरे का आराधना करते थे, पर अब हमने परमेश्वर को चुन लिया। तो परमेश्वर को हमने नहीं चुना, हम नहीं चुन सकते, उसने चुना, है ना। तभी एक जगह कहता है कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना। तो परमेश्वर ने हमें चुन लिया। एक ये चीज़ हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो इसीलिए हमें
किसी चीज़ का घमंड करने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने चुना, है ना। और फिर दूसरे विश्वास के भी इल्ज़ाम लगाते हैं, देखो इन्होंने अपना ईश्वर बदल दिया, अपना परमेश्वर बदल दिया, पहले उनका आराधना करते थे, अब देखो ये दूसरा, है ना। तो हम कौन होते हैं बदलने वाले? उसने हमें चुन लिया, परमेश्वर ने हमें चुन लिया। और जब परमेश्वर ने हमें चुन लिया तो फिर हम तो कोई अपना जो हमारा विचार है उसमें कोई मतलब नहीं है इसका, है ना, क्योंकि परमेश्वर ने हमें चुना। और कब चुना? जगत की उत्पत्ति से पहले, मतलब जब हमारा अस्तित्व भी नहीं था तब चुना परमेश्वर। और मतलब चुना उसने पहले और दुनिया में तो हम बाद में आए, है ना। बड़ी अद्भुत बात है, मनुष्य के समझ से परे ना। कब चुन लिया था? जब कुछ अता पता भी नहीं था, अस्तित्व भी नहीं था, तब चुन लिया था। दुनिया में तो बाद में आए। तो कभी ये सोचना कि परमेश्वर हमारी ओर देखता नहीं, हमारा ध्यान नहीं रखता, हमारी प्रार्थना नहीं सुनता, तो ये बात एकदम गलत है, वचन के आधार पर नहीं। क्योंकि उसने चुना उस समय से जब हमारा अस्तित्व नहीं था, है ना। तो एक ये बड़ी अद्भुत बात है। तो हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, परमेश्वर ने हमें चुना है ना। और परमेश्वर की बुलाहट तो पूरी दुनिया के लिए, हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे लोगों, मेरे पास अब, बुलाहट पूरी दुनिया के लिए, है ना। और लेकिन वो चुनाव जो था, चुने हुए वो बहुत कम थे। तो परमेश्वर ने हमें अनगिनत लोगों के बीच में से चुना, भीड़ में से चुना। तो इसीलिए हमें परमेश्वर का धन्यवाद देना बहुत आवश्यक है। हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। और क्यों चुना, है ना। और यहाँ लिखा है कि जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों, कि हम पवित्र बने और निर्दोष बने। प्रभु यीशु मसीह पवित्र था और निर्दोष था। और कैसे चुना? क्योंकि हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया। और जब हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया तो हम यीशु मसीह में फिर छिप गए। और जब हम यीशु मसीह के नाम से पिता के पास आते हैं तो पिता हमको, अगर हम जब जाते हैं यीशु मसीह के द्वारा, तो पिता यीशु मसीह को देखता है, हमारी कमी को नहीं देखता कि इसने ऐसा किया था, उसने वैसा किया था। नहीं, वो यीशु मसीह को देखता है कि वो पवित्र और निर्दोष है, निष्कलंक है। और हम उसी में, यीशु मसीह में आशीषित हो, है ना। तो हमारी आशीषें यीशु मसीह के द्वारा है। यीशु मसीह के बिना हम कुछ भी नहीं है। बड़ा अच्छा गीत है ना, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, है ना। यीशु मसीह के बगैर कुछ नहीं, उससे अलग होके हम कुछ नहीं कर सकते। यीशु मसीह के बगैर उद्धार नहीं है। यीशु मसीह के बगैर लोग उद्धार पाने की कोशिश करते हैं अलग अलग बातों से। यीशु मसीह के बगैर लोग परमेश्वर तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो परमेश्वर के वहाँ तक पहुँच उनका नहीं है। और हम पढ़ते हैं कि, है ना, हमने अलग अलग पुस्तकों में भी पढ़ा, तो यीशु मसीह के बगैर कुछ नहीं है। तो हमारा उद्धार यीशु मसीह के द्वारा है, हमारा जीवन यीशु मसीह के द्वारा है, और यीशु मसीह ने हमें आत्मिक आशीषें दी हैं, है ना। तो हम अपने जीवन में जो तुलना है, आशीषों की तुलना, वो सांसारिक बातों में ना करें। जब अगर हम तुलना सांसारिक बातों में करेंगे तो फिर हमें बहुत दुख होगा, हम बहुत परेशान हो जाएंगे, है ना। क्यों? क्योंकि दुनिया में परमेश्वर के लोग से ज़्यादा पैसा दूसरों के पास है, जैसा मैंने बताया, है ना। और वो अच्छे अच्छे पोजीशन में, लेकिन उनके पास क्या नहीं है? अनंत जीवन उनके पास नहीं है। जो कुछ है दुनिया में है और दुनिया के साथ ही खत्म हो जाएगा, है ना। ये सच्चाई है ना। क्योंकि उद्धार पैसे से कोई नहीं खरीद सकता, है ना। अनंत जीवन पैसे से नहीं खरीद सकता, शांति पैसे से नहीं आ पाएगा, मन में शांति, है ना। आप देखेंगे लोगों के पास कितना पैसा है लेकिन बेचैन, मन में शांति नहीं है। कई लोगों को नींद भी नहीं आता लेकिन बड़े अच्छे पैसे वाले,
तो नींद परमेश्वर की ओर से आशीष है ना, वो पैसे से नहीं खरीद सकते, है ना। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने जो आशीष हमें दी है वो आत्मिक है। तो इन चीज़ों को हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है, और जब हम इन बातों को ध्यान रखेंगे तो परमेश्वर हम पर अनुग्रह करेगा। एक और वचन हम पढ़ते, क्या लिखा है 5वें पद में, इफिसियों का 1 अध्याय 5वां पद, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हों। और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय से, परमेश्वर की इच्छा से हम चुने गए, हमें अपने लिए पहले से, किसके लिए ठहराया? अपने लिए। परमेश्वर ने हमें अपने लिए चुना है, हमें अपने लिए ठहराया है। तो हमारे जीवन में कई ऐसी बातें आएंगी जब हमें निर्णय लेना पड़ेगा, और वो निर्णय हमें ये ध्यान रखना है कि वो निर्णय हम अपने परमेश्वर को उसमें नाराज ना करें, क्योंकि उसने हमें तब चुन लिया था जब हम कुछ भी नहीं थे, है ना, और योग्य भी नहीं थे, तब उसने हमें चुना। और अगर बदले में हम परमेश्वर को धोखा दें तो फिर ये अच्छी बात नहीं है। दंड तो पाएंगे ही, पर वैसे भी अच्छी बात नहीं है ना। दुनिया के सिद्धांत में भी, है ना, भाई जो कोई उपकार करता है अगर कोई धोखा दे, है ना, बदले में, तो ये अच्छी बात वैसे भी दुनिया के सिद्धांत में भी नहीं है। तो हम तो परमेश्वर को नहीं धोखा दे सकते, है ना, नहीं देना चाहिए। लोग तो देते हैं, खैर कई लोग, है ना, और उनमें से यहूदा एक चेला था, और भी कई एग्जाम्पल है ना। लेकिन हमें परमेश्वर को धोखा नहीं देना है। तो उस अनंत जीवन के लिए हमें कुछ भी करने को तैयार रहना है ना, और दुनियावी चीज़ों के बदले हमें अनंत जीवन नहीं खोना है ना, हमें उसको पकड़े रहना है। थोड़े समय का दुख परेशानी हमें सह लेना है ना, क्योंकि यीशु मसीह ने भी सहा, तो हमें भी सह लेना है ना। और फिर क्या बात है कि इसीलिए हम परमेश्वर से बढ़कर मनुष्य की बात क्यों सुने, इसीलिए हम परमेश्वर से ज़्यादा मनुष्य से क्यों डरे। तो वहाँ पर साफ लिखा है कि मनुष्य पर भरोसा मत करना, हमें परमेश्वर पर भरोसा करना है, और दुनियावी बातों के लिए हमें अनंत बातें खोने की ज़रूरत नहीं है। तो एक ये चीज़ है जो हमें निर्णय लेना पड़ेगा जीवन में, रोज़ प्रतिदिन निर्णय लेना पड़ेगा। और कई बार हम लोग समझौता कर जाते हैं, तो लेकिन हमें समझौता नहीं करना है ना, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि हम समझौता करें। तो परमेश्वर क्या चाहता है कि हम उन आशीषों को जो हमें यीशु मसीह में मिली, हम उसको संभाले रहें और उन बातों का महत्व जानें। और दूसरी बात, वो आशीषें कैसी हैं? हमेशा की हैं, अनंत काल की हैं, थोड़े समय की नहीं है। और फिर हमने क्या सीखा कि परमेश्वर ने हमें उस समय चुन लिया जब हमारा कोई अस्तित्व भी नहीं था, और क्यों चुन लिया? कि हम उसके लिए पवित्र और निर्दोष हों। तो हम अपने पद को याद रखें कि हम आम मनुष्य नहीं हैं, हमें चुना गया है और हमारा पद स्वर्गीय देश में है। तो वो चीज़ याद रखे, हम जैसे दुनिया करती है वैसा नहीं करना, जैसे दुनिया के लोग करते हैं वैसा हमें नहीं करना, क्योंकि हमारी पहचान अब मसीह यीशु है, हमारी पहचान अब मसीह यीशु में है। तो हमें अब ऐसा व्यवहार करना, ऐसा आचरण करना है जो परमेश्वर को प्रसन्न करे। अब हमारा फर्ज मनुष्य को प्रसन्न करना नहीं है, क्योंकि हम परमेश्वर के। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीषित करें। आइए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु कि आपने ये मौका दिया आपके वचन के आधार पर इन बातों को सीखने का। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि मसीह यीशु में
आपने हमें आत्मिक आशीषें दी हैं, हमें आपने स्वर्गीय स्थानों में बिठाया है, हमें वो पदवी दी है प्यारे परमेश्वर, जबकि हम उसके योग्य ना थे। ओ प्यारे परमेश्वर, हमारा उद्धार मसीह यीशु के द्वारा है। ओ प्यारे परमेश्वर, वो अनंत जीवन हमें मिला क्योंकि हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया, और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही पिता परमेश्वर हम आप तक पहुंचने पाए हैं। हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले से चुन लिया प्यारे प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्यारे परमेश्वर, क्योंकि आप हमसे प्रेम रखते हैं, आपका अनुग्रह हमारे जीवनों पर हुआ है, आपने हमें चुन लिया है ताकि हम आपके निकट प्रेम में पवित्र हों, निर्दोष हों, हम आपके कहलाएं प्यारे परमेश्वर। आप अनुग्रह करिए हम में से हर एक पर। जब प्यारे परमेश्वर हम अपने जीवन को इस दुनिया में जीते हैं, हम हमेशा याद रखें कि हम अपने नहीं हैं, हम आपके हैं। ओ प्यारे परमेश्वर, क्योंकि आपने हमें मोल लिया है, और हमारा मोल वो मेमने का प्रभु यीशु मसीह का बेशकीमती लहू है। ओ प्यारे परमेश्वर, आपने हमें आपके लिए चुना है। हम अपने आप को पवित्र बनाए रखें, हम अपने आप को निर्दोष बनाए रखें। ओ प्यारे परमेश्वर, होने दीजिए हम उस स्वर्गीय राज्य के लिए अपने आप को तैयार रखें, हम यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए अपने आप को तैयार रखें, क्योंकि कलीसिया मसीह की देह है, मसीह की दुल्हन है। ओ प्यारे परमेश्वर, अनुग्रह दीजिए कि हम प्यारे प्रभु वापस ना फिर जाएं, हम लौट ना जाएं प्यारे परमेश्वर, बल्कि हम आप में बने रहें, हम आपके प्रेम में बने रहें प्यारे परमेश्वर। हम में से हर एक को आप ऐसा अनुग्रह दीजिए, हम में से हर एक को आशीषित करिए प्यारे परमेश्वर। हमें आपके वचन की समझ दीजिए, हम इस बात को समझें कि हमारी आत्मिक आशीषें वो सांसारिक आशीषों से बढ़कर हैं, और वो हमेशा की हैं प्यारे प्रभु। आप दया करें, हम अपना मन आपकी ओर लगाएं, स्वर्गीय वस्तुओं की ओर लगाएं, जैसा आपका वचन हमें सिखाता है। हम पर दया करें और अनुग्रह करें, हम मनुष्य पर भरोसा ना करें, हम मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए ना जिएं, बल्कि हम आपको प्रसन्न करने के लिए जिएं प्यारे प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि प्यारे परमेश्वर आपने हम पर अनुग्रह किया है। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु, इस पूरे सप्ताह भर हमें आपके प्यारे परमेश्वर इच्छा अनुसार चलने का अनुग्रह दीजिए। पवित्र आत्मा, आप हमारी अगुवाई करिए, हमारा बोलना आपको भाए, हमारा कार्य करना आपको भाए, हमारा व्यवहार आपको भाए। ओ प्यारे परमेश्वर, हम आपके जन के समान, ओ प्यारे परमेश्वर, हम आपके बेटे और बेटियों के समान प्यारे परमेश्वर अपना व्यवहार करें, इस दुनिया में हम जिएं। आप दया करें, हमें एक अच्छा गवाह बनाएं प्यारे प्रभु, ताकि हमारे जीवनों को देखकर और भी कई लोग आपके निकटता में आ जाएं। आप दया करें, हमें आशीषित करें प्यारे परमेश्वर। ओ प्यारे परमेश्वर, आपकी दया हम चाहते हैं, आपका अनुग्रह हम चाहते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु, जितने लोगों से हम इस सप्ताह मिलते हैं, होने दीजिए हम आपके वचनों को उन तक पहुंचाएं, उनके लिए प्रार्थना करने का अनुग्रह दीजिए प्यारे परमेश्वर। और प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपका अनुग्रह हमारे लिए काफ़ी है। हर बात में हम आपको आदर, महिमा और जलाल देते हैं, और इस विनती को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की मीठी संगति और सहभागिता हम में से हर एक जन के साथ अब से लेकर प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक होती रहे, आमीन।